अलमारी के अंदर आरव की सांस जैसे गले में अटक गई थी। बाहर कमरे में खड़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आवाज भारी थी, ठंडी थी और उसमें ऐसा अधिकार था जैसे पूरी हवेली आज भी उसी के इशारे पर चलती हो। बाहर आ जाओ आरव, ठाकुर वीर सिंह ने फिर कहा। आरव ने डायरी को सीने से कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि सामने खड़ा आदमी सच में जिंदा है या कोई भ्रम है। 30 साल पहले जिस आदमी के मरने की बातें गांव में होती थीं, जिसकी तस्वीर कॉरिडोर की दीवार पर लटकी थी, वही आदमी इस कमरे में कैसे खड़ा हो सकता था? अलमारी की दरार से आरव ने बाहर देखा। ठाकुर आईने के सामने खड़ा था। उसका रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा था। घनी मूंछें, कठोर चेहरा, सफेद धोती कुर्ता और हाथ में चांदी की अंगूठी। वही निशान, गोल घेरे के अंदर उल्टा त्रिकोण। ठाकुर ने धीरे से आईने पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। अनिका, तुम आज भी नहीं सुधरी। मैंने तुम्हें इसी कमरे में बांधा था ताकि तुम किसी को सच तक ना पहुंचा सको, लेकिन तुमने इसे बुला लिया। आईने में अचानक धुंध छाने लगी। धुंध के अंदर अनिका का चेहरा दिखा। इस बार वह डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। आरव अलमारी के अंदर सब देख रहा था। ठाकुर ने बिना पीछे देखे कहा, आरव, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो। बाहर आओ, वरना मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूंगा। आरव ने डायरी के पन्ने को देखा। उस पर लाल अक्षरों में वही लाइन चमक रही थी। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हारा खून भी इस हवेली से जुड़ा है। आरव ने मन ही मन पूछा, कैसे? मेरा इस जगह से क्या रिश्ता हो सकता है? तभी डायरी के पन्ने पर नए अक्षर उभरने लगे। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। आरव की आंखें फैल गईं। उसने बहुत धीरे से पन्ने को छुआ। नीचे दूसरी लाइन बनी, लेकिन अभी आवाज मत करना। ठाकुर ने अचानक गर्दन घुमाई। उसकी नजर सीधे अलमारी पर पड़ी। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। ठाकुर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। थक थक थक। हर कदम आरव के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। अलमारी की दरार से अब ठाकुर का चेहरा पास आता जा रहा था। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन अलमारी में जगह ही नहीं थी। उसके पीछे पुराने कपड़े थे और नीचे कुछ लकड़ी के डिब्बे। ठाकुर अलमारी के सामने आकर रुक गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसका हाथ अलमारी के हैंडल पर आया। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसी समय आईने में तेज आवाज हुई, धड़ाम। ठाकुर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। आईने में दरार पड़ चुकी थी। दरार से काली धुआं जैसी चीज निकल रही थी। ठाकुर गुस्से से चिल्लाया, अनिका! कमरे की हवा अचानक तेज हो गई। मेज पर रखी किताबें उड़ने लगी। दीवार पर टंगी तस्वीरें गिरने लगी। ठाकुर अलमारी से हटकर आईने की तरफ बढ़ा। यही मौका था। डायरी के पन्ने पर फिर लिखा आया, भागो, बाईं तरफ वाला दरवाजा। आरव ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। आवाज ना हो इसलिए उसने सांस तक रोक ली। ठाकुर आईने के सामने खड़ा था और कुछ मंत्र जैसे शब्द बोल रहा था। उसके हाथ की अंगूठी हल्की लाल चमक रही थी। आरव दबे कदमों से बाहर निकला। कमरे की बाईं दीवार पर सच में एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। शायद पुरानी अलमारी के पीछे छिपा था या हवेली खुद उसे अब दिखा रही थी। आरव उस दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, ठाकुर की आवाज आई, भागकर कहां जाओगे? तुम्हारी नसों में वही खून है जिसे मैं 30 साल से ढूंढ रहा हूं। आरव रुक गया। मेरा खून उसके मुंह से निकल गया। ठाकुर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। तो तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटका हुआ था। ठाकुर मुस्कुराया, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही भागे थे। आरव के हाथ रुक गए। मेरे पिता? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में उलट गई हो। उसके पिता की मौत को कई साल हो चुके थे। घर में कभी इस हवेली का नाम नहीं लिया गया। मां ने हमेशा यही कहा था कि पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन अगर उसके पिता यहां आए थे तो यह बात उससे छुपाई क्यों गई? ठाकुर ने एक कदम आगे बढ़ाया। हां, तुम्हारे पिता, वह भी सच जानने आए थे। बहुत बहादुर बनते थे, लेकिन हवेली बहादुर लोगों को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखती। आरव ने गुस्से और डर के बीच पूछा, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? ठाकुर की आंखें चमक उठी। जो उसके खून के साथ होना था। तभी डायरी आरव के हाथ में जोर से कांपी। पन्ना अपने आप खुला। उस पर लिखा आया,
उसकी बात मत सुनो, दरवाजा खोलो। आरव ने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया। दरवाजा अचानक खुल गया और वह अंदर घुस गया। दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया। ठाकुर बाहर से चिल्लाया, आरव, सच से भागोगे तो सच तुम्हें खींच कर वापस लाएगा। आरव अंधेरे में खड़ा था। यह कोई छोटा कमरा नहीं था, बल्कि एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, ऐसी हवा जिसमें मिट्टी, राख और खून जैसी गंध मिली थी। आरव वापस जाना नहीं चाहता था। आगे जाना भी डरावना था, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी पर पुराने पत्थर गीले थे, दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, कुछ जगहों पर लाल रंग के धब्बे थे जो सूख चुके थे। नीचे पहुंचकर वह एक लंबे तहखाने में आया। तहखाने के बीच में पुराने संदूक रखे थे। दीवारों पर काले धागे, नींबू मिर्च, राख के घेरे और अजीब सिंबल्स बने थे। आरव के कैमरा की रेड लाइट अभी भी जल रही थी। उसने कैमरा उठाकर बोला, अगर यह रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो शायद मैं हूं। वह बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में 3 लोग थे, एक जवान आदमी, एक औरत और उनके बीच में एक छोटा बच्चा। तस्वीर पुरानी थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन जैसे ही आरव ने टॉर्च की रोशनी डाली, उसका दिल रुक गया। उस जवान आदमी का चेहरा उसके पिता जैसा था, बिल्कुल वैसा। आरव धीरे धीरे तस्वीर के पास गया। नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, अर्जुन प्रताप। आरव के पिता का नाम अर्जुन था, लेकिन उनका सरनेम प्रताप नहीं था। यह क्या है? आरव ने फुसफुसाया। डायरी फिर खुली। इस बार अक्षर धीरे धीरे बने। तुम्हारे पिता इस हवेली के दुश्मन नहीं थे, वे इसी हवेली के वारिस थे। आरव के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। नहीं, यह झूठ है। अचानक तहखाने के एक कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक छोटा लकड़ी का पालना रखा था। पालना धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। चूं चूं चूं। आरव का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा। तभी ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। ठाकुर तहखाने में उतर रहा था। आरव, उसकी आवाज सीढ़ियों से नीचे गूंजी। अब तुम वहां पहुंच ही गए हो जहां तुम्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। आरव ने जल्दी चारों तरफ देखा। तहखाने के दूसरे छोर पर एक पुराना लोहे का दरवाजा था। वह दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। ताले पर वहीं उल्टा त्रिकोण बना था। आरव ने ताला खींचा, नहीं खुला। पीछे से ठाकुर के कदम नजदीक आते जा रहे थे। तभी डायरी से एक कागज नीचे गिरा। आरव ने उसे उठाया। वह एक पुराना पत्र था। पत्र पर धूल जमी थी, लेकिन लिखावट साफ थी। आरव ने जैसे ही पहली लाइन पढ़ी, उसकी आंखें भर आईं। यह उसके पिता की हैंडराइटिंग थी। वही टेढ़े अक्षर, वही लिखने का तरीका। पत्र में लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी यहां आए तो उसे सच मत बताना, वरना हवेली उसे भी ले लेगी। आरव के हाथ कांपने लगे। पीछे ठाकुर की आवाज गूंजी, अब समझे आरव, तुम्हें यहां बुलाया नहीं गया, तुम्हें वापस लाया गया है।